समस्या आ गई है और लगता है कि आसमान फट गया नेपाल में। दिल्ली दुबई जितना किराया होता है उतना किराया दरभंगा से दिल्ली का हो। 4 साल हो गया वहाँ एक ईंटा नहीं लगा। बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंत्री संजय झा ने बताया कि जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है और अगले 3 दिनों तक बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। समस्या आ गई है और लगता है कि आसमान फट गया नेपाल में। इतनी बारिश हुई है और आप ये समझिए कि 4 तारीख को 40,000 क्यूसेक पानी था गंडक में और आज सुबह 10 बजे 4,45,000 क्यूसेक पानी हो गया। 11 गुना पानी बढ़ गया और वो स्थिति देख रहे हैं, खास करके चंपारण, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सब क्षेत्रों में, सारण, उसमें इसका एक प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सारे लोग अलर्ट है, टूटने की या कोई ऐसी बात अभी तक नहीं है। 2 जगह जरूर डैमेज हुआ है, वहाँ काम चल रहा है प्रोटेक्शन का, जो जहाँ हमारा एक्सपर्ट डैमेज हुआ। साथ ही मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। काफी किराया बढ़ जाने की वजह से लोग आना जाना नहीं कर रहे हैं। यहाँ दुबई जितना किराया है, पहले की अपेक्षा 1/3 विमान ही उड़ान भर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अन्य एयरलाइंस विमान की भी व्यवस्था कराने की अपील की है। मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था दिल्ली मिलने के लिए, जो वहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। मैं बिहार सरकार की तरफ से जाकर बिहार के जो इशूज है एयरपोर्ट को लेकर के, उसके लिए मैं मिला था। तब था कि हवाई चप्पल वाला भी उड़ेगा। अब स्थिति ये है कि वहाँ का जो किराया है वो दिल्ली दुबई जितना किराया होता है उतना किराया दरभंगा से दिल्ली का होगा। और उसका वजह है कि वहाँ पर जो उड़ान स्कीम में स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दिल्ली से दरभंगा, मुंबई से दरभंगा, बेंगलोर से दरभंगा, दूसरा एयरलाइन उसमें जहाज नहीं चला सकता। अब स्पाइस जेट का जितना प्लेन है उसको भारत सरकार ने आधा प्लेन उसका ग्राउंडेड कर दिया, कैपिंग कर दिया, आधे प्लेन उड़ा सकता है। अब आधा प्लेन है, जो 3 प्लेन 4 प्लेन उड़ता था दिल्ली के लिए, अब 1 प्लेन हो। तो डिमांड सप्लाई की बात होगी। तो मैंने आदरणीय सिंधिया जी से कहा कि मैं वहाँ प्लेन ही नहीं है, या तो स्पाइस जेट को बोलिए प्लेन दे, या दूसरा जो एयरलाइन है उसको वो टाइम स्लॉट दीजिए जो स्पाइस जेट को दिए हुए। नहीं तो वो एयरपोर्ट में तो भारी मुश्किल है। अभी दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो वो प्लेन की संख्या अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, जो प्लेन की बढ़ाना तो दूर की बात है, जो प्लेन चल रहा था वो भी 1/3 हो गया। अब वहाँ डिमांड है। आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट, 11 लाख लोग अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। इससे सक्सेसफुल एयरपोर्ट देश में दूसरा नहीं है उड़ान स्कीम में। और उस एयरपोर्ट का हाल अभी ये हो गया है, उस एयरपोर्ट पर 3 जहाज जाता था दरभंगा से दिल्ली, अब 1 जाता है। आज का भी फेयर लीजिएगा तो आपको 15,000 20,000 फेयर आपको दिखाई पड़ेगा। 12,000 15,000 फेयर हो गया। इसलिए ये हमने कहा। और दरभंगा एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटी का है उसकी भी भारी कमी है। ये सब विषय हम लोगों ने रखा जाकर के माननीय मंत्री जी के सामने। बिहटा एयरपोर्ट का काम नहीं शुरू होने पर संजय झा ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता थी बिहार सरकार ने दे दी है, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ। पटना एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य काफी धीमा है। पटना एयरपोर्ट के बारे में बात किया, जो बिहटा में एयरपोर्ट है, आप लोग को जानकारी में दे दें कि बिहटा एयरपोर्ट भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सारे पदाधिकारी आए थे। उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो चेयरमैन थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उन लोगों ने सेलेक्ट किया बिहटा एयरपोर्ट। और उन लोगों ने कहा कि 108 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके दे देती है तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट बना दें। 2 साल के अंदर 500 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार सरकार ने एक्वायर करके जमीन 2018 में दे दिया भारत सरकार ने। और 4 साल हो गया वहाँ एक ईंटा नहीं लगा। आपको पता है कि यहाँ एलिवेटेड रोड उसी के लिए बनना शुरू होने वाला है नवंबर से। तो हमने आग्रह किया
माननीय मंत्री जी से कि भाई आप ही के डिपार्टमेंट ने जो ज़मीन मांगा 108 का फिगर कहाँ से आ गया। आपके डिपार्टमेंट ने कहा कि 108 एकड़ ज़मीन दे दीजिएगा तो बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट बना देंगे, और 108 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके हम लोग दे दिए हैं, और कृपा करके और 500 करोड़ बिहार सरकार का खर्चा भी हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी इस एयरपोर्ट पे काम, वो और ज़मीन की बात कर रहे थे तो बात तो वही रही। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हुई। पूर्णिया एयरपोर्ट पे जो ज़मीन एक्वायर हम लोगों ने कर लिया है, हमने कहा कि हैंड ओवर, उसको ज़मीन को टेक ओवर कर लीजिए। वहाँ था कि एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना दे, वो हम लोगों ने कह दिया कि एयरपोर्ट से, पूर्णिया एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना देगी। तो 2 और एयरपोर्ट की बात थी। गया एयरपोर्ट बिल्कुल प्लेन नहीं उड़ता है, वहाँ से 1 या 2 प्लेन, वो उनसे आग्रह किया। गया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई मुझे कहाँ की ज़रूरत है, वो बोले मैं रीजनल फ्लाइट जल्दी करवाता हूँ। और अंतिम में जो पटना एयरपोर्ट पे काम अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट एयरपोर्ट है, तो पटना एयरपोर्ट पर ज़मीन जो चाहिए था बिहार सरकार एक्वायर करके दे दी, और जो काम वहाँ चल रहा है पटना एयरपोर्ट का, अभी प्रेजेंट एयरपोर्ट, वो काम बहुत स्लो है। जिस एजेंसी को मिला हुआ है वो बैंक करप्ट है, उसके पास पैसा नहीं है जो काम कर सके। ये उनके जानकारी में दिया, उन्होंने वेरीफाई भी किया, तो पता चला कि काम काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि भाई वीकली इसको रिव्यू कीजिए और पटना एयरपोर्ट जो काम है उसको 100 समय पूरा कीजिए। इसी 5 एयरपोर्ट का बात है। सर एक छोटा सवाल है, सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।